वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपनी यात्रा के दूसरे दिन इम्फाल पश्चिम के सेकमाई से शुरू हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, यात्रा अभी शुरू हुई है और बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। यात्रा आगे चलेगी और इस यात्रा का असर हमारे मनोबल पर भी पड़ेगा। तो 15 राज्यों से होकर गुजरेगी 6700 किलोमीटर की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो मणिपुर से शुरू होकर सीधे महाराष्ट्र में जाके रुकेगी। और मशहूर शायर मुनव्वर राणा का रविवार को लखनऊ में निधन हो गया। वो 71 साल के थे और काफी दिनों से एसजीपीजीआई में भर्ती थे। काफी समय से बीमार चल रहे थे मुनव्वर राणा। 26 नवंबर 1952 को रायबरेली में जन्मे मुनव्वर राणा उर्दू साहित्य के बड़े नाम हैं। उन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा भी जा चुका है। बीते दिनों किडनी संबंधित परेशानियों के बाद उन्हें लखनऊ स्थित एसपीजीआई में भर्ती कराया गया था। यहां वो आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। रविवार देर रात 11:30 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले 2 साल से किडनी खराब होने के कारण मुनव्वर राणा की डायलिसिस चल रही थी। साथ में फेफड़ों की गंभीर बीमारी COPD से परेशान भी थे। 9 जनवरी को हालत खराब होने पर पीजीआई में एडमिट किया गया था। मुनव्वर राणा देश के जाने माने शायरों में गिने जाते हैं। उन्हें साहित्य अकादमी और माटी रत्न सम्मान के अलावा कविता का कबीर सम्मान, अमीर खुसरो अवार्ड, गालिब अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और वहीं मथुरा में कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां 2 बस आपस में टकरा गई। इस हादसे में दोनों बसों में सवार 40 लोग घायल हो गए। 31 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 9 घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। एक बस धौलपुर से नोएडा तो दूसरी बस इटावा जा रही थी नोएडा, और आगरा से नोएडा जाने वाले रास्ते पर देर रात यह भीषण सड़क हादसा हुआ। उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में है। ठंड और कोहरे की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार भी काफी कम हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में कोहरे का कहर जारी है। 15 जनवरी को घने कोहरे के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। तो 5 तस्वीरें दिल्ली की, जैसलमेर, नोएडा, गाजियाबाद, श्रीगंगानगर जैसलमेर जो कि राजस्थान के जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के नोएडा और दिल्ली की, ये 3 राज्यों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कोहरे की वजह से और सीधे आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मंदिरों की साफ सफाई की जा रही है। कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर रामगंज मंडी के गायत्री मंदिर में साफ सफाई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरुआत करके स्वच्छता का संदेश दिया है, जिसके बाद से केंद्रीय और राज्य नेता प्रदेश में सफाई करके स्वच्छता का संदेश दे रहा है। लेकिन सिरोही में स्वच्छता का सर्वे का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। जगह जगह गंदगी जमा है, गंदगी से नाले भरे हुए हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुध नहीं ली जा रही है। गंदगी के कारण मौसमी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय निवासियों की मांग है कि सफाई व्यवस्था समय पर करवा दी जाए, तभी उनको राहत मिलेगी। बद्रीनाथ फौजदारों के मंदिर के बाहर जो नाला बना हुआ है, पिछले 2 महीने से उसका सफाई नहीं हो रही है। कई बार हमारे यहाँ से लिखित में और मौके का मोबाइल पे सूचना देने के बावजूद भी ये सफाई नहीं हो रही है। अभी जब हमने पूछा कि नाला सफाई कर दिया, तो वहाँ से कर्मचारी बोल रहा है कहाँ मैंने सफाई कर दिया और नाला यूँ का यूँ भरा हुआ है। आप देख सकते हैं तो पूरा नाला भरा हुआ है। पिछले 2 से 2.5 महीने से ये सफाई नहीं हो रही है। धन्यवाद। माली समाज धर्मशाला रोड पे स्थित ये सामने जो नाला है, ये मेरे देखते में शायद वर्षों से
कोई 10 वर्ष हो गए इसको, और जब से आवागमन इधर इतना बढ़ा है, इतना कचरा, इतना गंदगी, सरकारें आती है, नगर परिषद में प्रशासन बदलता है, सब कुछ होता है, और बार बार आग्रह के बाद में भी इतना प्लास्टिक, इतना कचरा इसमें डाल दिया जाता है कि आप देख सकते हैं कि जितने भी झाड़ियाँ झंखाड़ खड़े हैं, लेकिन इसकी सफाई लंबे समय से नहीं हो रही है। रोड पर इतने आने जाने वालों को बदबू का सामना करना पड़ रहा है। अब पाली में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को हर गांव गली मोहल्ले में लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं इसे भव्य बनाने को लेकर प्रदेश सरकार के देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने देवस्थान विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रदेश के सभी मंदिरों की साफ सफाई के साथ आकर्षक रोशनी से सजाया जाए, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और देवस्थान विभाग ने मंदिरों की साफ सफाई के साथ रंग रोगन और सजावट शुरू कर दी है। जिले के तखतगढ़ नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर की सभी मंदिरों की साफ सफाई अभियान शुरू कर दी गई है, और उन्होंने ये भी बताया कि 15 से 21 जनवरी तक नगर में विशाल रामलीला का आयोजन होगा। नगर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। देवस्थान विभाग को निर्देश दे दिए कि राजस्थान में जितने मंदिर है, मंदिरों पे सजावट हो और मंदिरों पे दीप जले, महाआरती हो और वहाँ साफ सफाई हो, वहाँ पे भजन कीर्तन हो, और पूरे जिस तरह से अयोध्या में माहौल है वैसा का वैसा माहौल हर गांव में, हर शहर में हो। पहले तो जय श्री राम। आज हमारे मंत्री महोदय जोराराम जी कुमावत के निर्देशानुसार आज प्रत्येक नगर में जितने भी मंदिर हैं उसकी साफ सफाई आज से स्टार्ट हो रही है। साफ सफाई अभियान के तहत आज पंचमुखी हनुमान जी मंदिर की पहले साफ सफाई चालू की है, और नगर में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की हर्षोल्लास से तैयारियां चालू है, जिसमें पहले जितने भी मंदिर है उसकी साफ सफाई, उसके बाद में उसका जो भी है लाइट डेकोरेशन, रोशनी से भरपूर उसको मतलब सजाया जाएगा। और अलवर के ख्यारथल और तिजारा में विधायक महंत बालक नाथ योगी ने गौशाला में गौ सेवा की और उसके बाद गौशाला में साफ सफाई की। महंत बालक नाथ योगी ने ख्यारथल और तिजारा में कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। निस्वार्थ सेवा से ही जीव और जगत की भलाई संभव है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का कोई विकल्प नहीं है। इसके उपरांत तिजारा में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में तिजारा मौनी बाबा गौशाला में आयोजित गौ सेवा कार्यक्रम में सभी से अधिक संख्या में गौ सेवा के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि निस्वार्थ जीव सेवा का कोई विकल्प नहीं है। तो गौ सेवा का कार्यक्रम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। महंत बाबा बालकनाथ गौशाला में मौजूद गायों की साफ सफाई और उसके आसपास वातावरण भी साफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम